बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब अल्लाह इस्तगफार कबूल करता है, पहले ये निशानी दिखाता है। जब अल्लाह तबारक ताला हमारी नमाज़े तहज्जुद कबूल करता है और हमारे इस्तगफार की तस्बीह को कबूल फरमाता है, तो वो दो निशानियां हमें दिखा देता है। अल्लाह तबारक ताला दो निशानियां जाहिर कर देता है। क्या है वो दो निशानियां और अलामत कि जो हमारे कबूलियत की अलामत है और कबूलियत की निशानी है? देखिए, जब बंदा अपनी जिंदगी में किसी मसले को लेकर के परेशान होता है और फिर उसके बाद में वो इस्तगफार की तस्बीह पढ़ना शुरू करता है, इसलिए कि इस्तगफार एक ऐसा अमल है कि जो इंसानी जिंदगी के कई सारे मसाइल हल कर देता है। अगर रिस्क की तंगी है तो दूर कर दी जाती है। अगर जिंदगी का कोई मसला अटका हुआ है, अल्लाह तबारक ताला उसको हल कर देता है। अगर कोई शख्स अपनी लाइफ में किसी भी एतबार से परेशानी में जिंदगी गुजार रहा है और फिर इस्तगफार की तस्बीह पढ़ना शुरू कर देता है, तो अल्लाह तबारक ताला उस शख्स को सबसे पहले जो अता करता है वह सुकून, यानी उसको सुकून दे देता है। यानी इंसान जब किसी मसले को लेकर परेशान होता है या उसका दिल बेचैन होता है और उसके दिलो दिमाग को किसी तरह से सुकून नहीं मिल रहा होता है, अब यह बंदा तस्बीह उठा करके और या फिर अपने हाथों की उंगलियों पर या फिर चलता फिरता इस्तगफार की तस्बीह पढ़ रहा है, तो इस सूरत हाल में अल्लाह तबारक ताला उस बंदे पर इतना रहमो करम नाजिल फरमाते हैं कि इस्तगफार की बुनियाद पर उसकी जो दुनियावी उलझने थी, जो टेंशन थी और जो परेशानी थी, अल्लाह तबारक ताला उस परेशानी को दूर कर देता है। तो सबसे बड़ी नियामत और सबसे बड़ा फायदा इस्तगफार करने पर जो मिलता है वह क्या मिलता है कि सुकून, और जिसे सुकून मिल गया फिर उसे परेशानी का इल्म नहीं होगा, फिर उसे तकलीफों का दर्द नहीं होगा, फिर उसे हालात का इतना दर्द नहीं होगा, क्योंकि वह अल्लाह को याद कर रहा है, अल्लाह का जिक्र कर रहा है। और अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया कि तुम मेरा जिक्र करो, मेरी इबादत करो, मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। तुम मेरा जिक्र करोगे, मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा। तुम मुझे याद करोगे, मैं तुम्हें याद करूँगा। ये अल्लाह के अल्फाज है। वो दूसरी अलामत और दूसरी निशानी है कि जो बंदा अल्लाह तबारक ताला के सामने आता है और हर जगह से परेशान हो चुका है, हर एतबार से परेशान हो चुका है, कहीं से इसको कोई चीज नहीं मिल रही, कहीं से इसका हल नहीं हो रहा है, कहीं से इसको कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन ये अल्लाह के दर पर आता है, अल्लाह के दर पर दरबार में आता है और सुबह तहज्जुद के वक्त उठ कर के अल्लाह से दुआ कर रहा होता है, अल्लाह से मांग रहा होता है कि अल्लाह मुझे इस चीज की हाजत और जरूरत है, मुझे ये चीज अता कर दीजिए। तो अल्लाह तबारक ताला उस शख्स को दूसरी जो चीज अता करता है वह यकीन अता करता है, यानी कि उस शख्स को ये यकीन हो जाता है कि मेरा अल्लाह मेरे साथ में है। बेशक अल्लाह तो ईमान वालों का दोस्त है, मददगार है, और अल्लाह तबारक ताला अपने बंदों की बातों को सुनने वाला है। अल्लाह तबारक ताला अपने बंदों पर बड़ा लतीफ है। अल्लाह तबारक ताला अपने बंदे के हर चीज का इल्म रखने वाला है। मखलूक की ख्वाहिश का, दुआ का, हर उस चीज का इल्म जो उसके दिल में है, उसका इल्म अल्लाह को है। तो जब बंदा अल्लाह के सामने इस्तगफार करता है, नमाज तहज्जुद पढ़ता है और अल्लाह को याद करता है और अल्लाह के सामने दुआएं मांगता है, तो उस शख्स को ये यकीन बहुत ज़्यादा हो जाता है कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है, पूरी दुनिया मेरे साथ नहीं है तो क्या, आज तक जिसने मेरी मदद की वह सिर्फ मेरा अल्लाह है, मेरा हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है सिवाय मेरे अल्लाह के। इतना यकीन उस बंदे को हो जाता है। और यह जाहिर सी बात है कि जो शख्स इस्तगफार की तस्बीह शुरू कर देगा और जो शख्स नमाज तहज्जुद पढ़ना शुरू कर देगा, और नमाज के साथ साथ में यकीन जानिए कि यह दो चीजें उस शख्स के अंदर बड़ी मजबूती के साथ पैदा हो जाती है। एक तो दिल का सुकून कि चाहे दुनिया की कितनी ही झंझट क्यों ना हो, चाहे उस पर कितने ही बुरे हालात क्यों ना हो, लेकिन उस शख्स को कोई भी गम परेशान नहीं कर सकता।
وہ مطمئن رہے گا اور اللہ کی ذات پر امید رکھے گا اور اس کو استغفار پڑھنے میں بڑا مزہ آئے گا، بڑی لذت ملے گی، اور دوسرا نماز تہجد پڑھنے میں اس کو بڑا سکون ملے گا۔ اچھا، یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ ہمیں استغفار کتنی مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ دیکھیے، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، کم سے کم 100 مرتبہ تو ہم پڑھنے کا معمول بنا ہی لیں۔ زیادہ نہیں پڑھ سکتے کوئی بات نہیں ہے، ہم مختصر عمل کریں لیکن روزانہ کریں، کثرت سے کریں۔ یعنی روزانہ کی بنیاد پر ہمیں 100 مرتبہ پڑھنا ہے تو روزانہ 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اور یہ جب ہم نشانیاں اور یہ علامت دیکھیں کہ میرا استغفار پڑھنے پر مجھے سکون مل رہا ہے تو یقین جانیے کہ اللہ نے استغفار کو قبول فرما لیا ہے۔ اور اگر نہیں بھی سکون مل رہا ہے تو ایسا ہوتا ہے، کبھی انسانی فطرت ہوتی ہے کہ پریشانی کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے جب استغفار پڑھتا ہے سکون مل جاتا ہے، کبھی نہیں مل پاتا ہے، تو اپنے یقین کو اور زیادہ مضبوط کرے کہ میرا استغفار کمزوری میرے اندر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میرا اللہ قبول نہیں کر رہا ہے، کمزوری اپنے اندر دیکھے کہ میرے پڑھنے میں یا میرے توجہ میں یا میرے دھیان میں یا پھر میرے یقین میں کچھ کمزوری ہے، تو اپنے یقین کو اللہ پر اور زیادہ مضبوط کرے، اور جتنا مضبوط یقین ہوگا اسی کے مطابق فیصلے کر دیے جائیں گے۔ تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔